मुझे रास नहीं आती थी वो बातें जब हमारे को पढ़ाने वाले टीचर्स का स्टैंडर्ड दोगला देखता हूं मैं, कि एक तरफ वो खुद कहते हैं कि तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए और फिर समाज में जाकर वही वो काम कर रहे होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है मतलब उसका असल उद्देश्य है समाज के लिए तैयार होना, और उसको समाज तैयार करता है। अभी पिछले कुछ सालों में क्या हुआ, कुछ मीडिया का कुछ इस तरह से इन्फ्लुएंस हुआ लोगों के ऊपर और टीवी के ऊपर, या डायलॉग्स का कुछ इस तरह डिलीवरी हुई कि माँ बाप ने बच्चे को अपनी जागीर समझना शुरू कर दिया। और जब से जॉइंट फैमिलीज का कल्चर टूटा है, न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे की परवरिश का जिम्मा माँ बाप ने खुद उठा लिया। अखबारों में जैसे छप गया कि अपनी जमीन बेच करके बेटे को पढ़ाया और वो आईएएस अफसर बन गया। अब उस चक्कर में लाखों लोगों ने अपनी जमीनें ठेके पर देकर शहर में शिफ्ट हो गए। जो उसके गांव में प्रॉब्लम थी उसको ठीक नहीं किया, उल्टा उनको लगा कि ऐसी तैयारी करवाएंगे तो शायद हम भी ऐसा करेंगे। कोई गांव छोड़कर गया था और कभी कोई मतलब लाखों में एक कोई कामयाब हुआ तो उसकी खबरें बड़ी छपी कि वो गांव छोड़कर आ गया था क्योंकि वहां सुविधाएं नहीं थी। इस तरह से सबने अपने अपने बच्चों पर काम करना शुरू कर दिया। वो ये भूल गए कि बच्चा आपकी जागीर नहीं है, बच्चा आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा समाज की जिम्मेदारी है। अगर बच्चे को समाज के लिए समाज तैयार नहीं करेगा तो वो बच्चा आने वाले टाइम में समाज के लिए नुकसानदायक होगा। और इस काम को करने के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा कारण रहा, बहुत ही बड़ा कारण। मैंने एक रिसर्च पे काम किया था। असल में मैं अपने टाइम का सबसे शरारती बच्चों में से एक था। मेरा यहीं असंध के नजदीक गांव फफड़ाना मेरा गांव है, और मैं गांव के सरकारी स्कूल से मैंने 10वीं पास करी है। उससे पहले मैं अलग अलग स्कूलों में पढ़ता रहा। लगभग एक साल में एक स्कूल में बदल देता था, मतलब 2 साल से ज्यादा तो कम ही चांस रहे कि मैं एक स्कूल में रहा हूं। मुझे रास नहीं आती थी वो बातें जब हमारे को पढ़ाने वाले टीचर्स का स्टैंडर्ड दोगला देखता हूं मैं, कि एक तरफ वो खुद कहते हैं कि तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए और फिर समाज में जाकर वही वो काम कर रहे होते हैं। फिर मैं देखता हूं कि मुझे ये सिखाया जा रहा है कि तुम ऐसा मत करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। मैं भी कह देता हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा और फिर बाद में मैं वैसा कर भी देता हूं, तो उसके वजह से मुझे डांट पड़ती है और मुझे मार भी पड़ती है। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं ऐसा क्यों हूं। मतलब मैं अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं करना चाहता, मैं अपने टीचर्स को भी दुखी नहीं करना चाहता, मैं अपने गांव के लिए गर्व का विषय बनना चाहता हूं, पर मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। वैसी कौन सी चीज है जो मुझे ऐसा करने से रोक रही है, जो अलग दिशा में लेकर के जा रही है। तो इसकी खोज मैं करने लगा। और जब मैंने गार्डनर को पढ़ा, मैंने फिर फ्रेम्स ऑफ माइंड पढ़ा, फिर मैंने और चीजें देखनी शुरू की और अपने ऑब्जर्वेशन को बढ़ाया, नोट करना शुरू किया, तो 2009 तक अपने 9-10 साल की रिसर्च में मैं एक फाइंडिंग पर पहुंचा कि बच्चे के दिमाग को समझा जा सकता है। 9-10 साल आपने बोले, कब से कब तक थे वो? मैं 99 में इस पे लगा था और 2009 में मतलब मुझे ये मालूम पड़ गया था कि अब मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं किसी भी बच्चे के बारे में ये बता सकता हूं कि इस बच्चे को परमात्मा ने ऐसा दिमाग दिया है, ये इस तरह के काम करके खुश रहेगा, ये ऐसा काम करके अल्टीमेट हैप्पीनेस को प्राप्त करेगा, और ये ऐसा काम है अगर इस बच्चे को इसमें डाल दिया जाए तो ये अपनी भूख, प्यास, नींद और समय का मतलब भाव खो देगा, उसकी सर्च खो देगा। उसको 9 से 5 की नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो 24 घंटे अपने काम पे लग सकता है। और 2009 से 2014 तक मैंने 2009 से 12 तक मैंने 11-12 तक इसकी फाइंडिंग की सच्चाई के ऊपर थोड़ा सा काम किया, क्योंकि पिछले 5-7 साल में जैसे मैंने किसी पेरेंट को अभी बता दिया कि भाई आपका बच्चा इस तरह का है, आने वाले 2-3 साल में, उस टाइम तो पेरेंट ने मेरी बात मानी नहीं, वो आने वाले टाइम में उन्होंने माना, मुझे कॉल करके या स्पेशल मिलके बताया। उस टाइम फोन इतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे, पर उन्होंने मिल करके जब भी मिले वो बताया कि आपने जो उस वक्त बताया था ना वो बिल्कुल सही था।